नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वीडियो बनाने वाला है वीडियो ट्रांसलेटर ये आपने लगता चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों भी बोलते 18 मई 2007 में जो हिंदू दहशतगर्द मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करे, आज 11 साल के बाद उनको बरी कर दिया गया। ये ऐसे खूनखार दहशतगर्द थे, खाली मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट न करे, उन्होंने अजमेर की दरगाह में बम धमाके करे, मालेगांव की मस्जिद में बम धमाके करे, संजोता एक्सप्रेस में बम धमाके करे। ये दहशतगर्द सारे मुल्क में बम धमाके करे और जांच एजेंसियां थोड़े लोगों को गिरफ्तार करी, लेकिन जिनको भी गिरफ्तार करी उनको तुम आज 11 साल के बाद जो है सो बरी कर दे रहे हैं। ये जांच एजेंसियां जो RSS के जहन के भी लोग हैं इसमें, और हुकूमत भी इनके ऊपर फोर्स कर रही जो है। नहीं है कि एक ऑफिसर इससे पहले स्टेटमेंट दी थी, हुकूमत का दबाव है जो हिंदू दहशतगर्द है उनको बरी किया जाए। तो ये दहशतगर्दों को बरी कर दिया गया। ये जांच एजेंसियां दहशतगर्दों को बरी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को, बेखुसूर मुसलमानों को उनके झूठे प्रूफ लगा के उनको जो है सो जेलों में डाल दे रहे हैं और उनके खिलाफ उनको सज़ा दिला दे रहे हैं, जबकि उन केसों में मुलविस नहीं है। 5-5, 6-6 साल तक जो है सो केसेस चल रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है, ये दहशतगर्दों को जो है सो सख्त से सख्त सज़ा मौत दी जाए। अगर नाइंसाफ़ी करेंगे हिंदुस्तान में अमन कायम नहीं रहेगा। और जो ये NIA है उसको जो है सो वो लोग पुलिस ऑफिसर हो, जजेस हो, सब कसम खाते कि हम दस्तूर की हम इंसाफ करेंगे, जो मुजरिम है उनको सज़ा देंगे। लेकिन आज मुजरिमों को बरी कर दिया गया, जिसकी दरसगाह जहाद शहादत और तमाम मुसलमान सख्त मजम्मत करते हैं। ये दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। ये लोग मक्का मस्जिद के अलावा सारे मुल्क में बम धमाके करें। अगर इनको रिहा कर देंगे तो दहशतगर्दी बढ़ेंगी, मुसलमान भी जो है सो फिर बदला लेने के सोचेंगे, जो है सो खामोश नहीं बढ़ेंगे। तुम अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो मुसलमान जब का जब बदला लेंगे इसका इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसगाह जहाद व शहादत जो आज फैसला आया है नामपल्ली कोर्ट से, NIA जो इन्वेस्टिगेशन करी है इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं। ये फैसला ये होना था कि जो दहशतगर्द मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने पर एक ने कहा कि हमसे ये गलती हो गई, उसका स्टेटमेंट आज से चंद साल पहले अखबारात के अंदर आया। असीम आनंद चंचलवा जेल के अंदर था, किसी ने उसको कहा कि यानी दावत पेश की दीन की, तो उसने कहा यकीनन इस्लाम अच्छा है और जो मक्का मस्जिद में धमाका हुआ है उसके अंदर मैं मुलविस हूँ। ये बाज़ाब्ता खुले अंदाज में कह चुका उसने। उसके बाद आज के दिन ये फैसला आता है कि उसे बाइज्जत बरी किया जाता। एक तरफ हिंदू दहशतगर्दों को जो खुले तौर पर मुलविस है समझौता एक्सप्रेस के अंदर, मालेगांव के अंदर और मक्का मस्जिद के अंदर, ऐसे लोगों को बरी कर दिया गया। इससे हटकर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, आज से चंद साल पहले जो मुसलमानों को फांसी पे लटकाया गया, इसलिए लटकाया गया, कहा गया ये कि हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं कि अफजलगरों को फांसी दे दो, इसलिए हम फांसी देते हैं। याकूब मेमन के बारे में बात आई कि कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था, तो मुसलमानों के बारे में हुकूमत का रवैया ऐसा है। और दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि मक्का मस्जिद में जो धमाका हुआ है उसके अंदर मेरी कारसानी थी, मेरी मदद थी, असीम आनंद ने खुले अंदाज में कहा। और आज अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि उनको अदलिया बरी कर रहा है। हम इसकी बात की मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ किया जाएगा दूसरे तौर पर हिंदू दहशतगर्द जो BJP के आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं उनको आप बरी कर रहे हैं। इस तरह के अगर फैसले होंगे तो उम्मीद है इस मुल्क के अंदर अमन चैन बाकी नहीं रहेगा। अगर इस मुल्क के अंदर अमन चैन बाकी रहना चाहिए तो ज़रूरी है कि अदल के साथ इंसाफ हो, और वो इंसाफ यकीनन हमें है इंसाफ उसी सूरत में मिल सकता है जब कुरान पर किसी का यकीन हो। और हम हमारा
मक्का मस्जिद के खातिलों को, मुसलमानों के खातिलों को, नो जस्टिस, नो जस्टिस, नो जस्टिस, आरएसएस के अमानों में, आरएसएस मुसलमानों के साथ तो हिंदुस्तान में अमन कायम नहीं रहेगा। मुसलमान खुद बदला लेंगे या दहशतगर्दों से, रोड पे निकल के बदला लेंगे। मुसलमानों के दुश्मन है, साफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में अमन नहीं रहेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आरएसएस के ऐवानों में आग लगा दो, आरएसएस के ऐवानों में आग लगा दो, बीजेपी के ऐवानों में आग लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पुलिस जोन बंद करो, पुलिस जोन बंद करो। पुलिस में भी आरएसएस के जहन के कई पुलिस ऑफिसर हैं जो मुसलमानों को झूठे मुकदमे जेलों को भेज रहे।